हेलो एवरीवन। ये हम प्रॉब्लम देखने वाले हैं जो कि रिलेटेड है सेंटर ऑफ मास से। आपको दिया है दो ब्लॉक जो कि आइडेंटिकल है एम और एम। ये इंक्लाइन बना रहा है 53 और ये बना रहा है 37। अब इसमें आपसे बोला है कि अगर दोनों को जब रिलीज किया जाएगा तो उस दौरान इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन क्या होगा। क्वेश्चन में लिखा है टू आइडेंटिकल ब्लॉक आर रिलीज फ्रॉम ए smooth fixed inclined plane as shown in figure. Find ACM. ACM मतलब एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले पहले मुझे ये आना चाहिए कि अगर कोई भी इंक्लाइन प्लेन दिया है तो उसको हम तोड़ के कैसे हम एक्स और वाई डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट निकालेंगे, ये हमें आना चाहिए। मान लीजिए एक ब्लॉक यहाँ पे दिया है, एम के जी का कोई ब्लॉक है। अब आपको पता है कि इसका वेट जो लगेगा वो नीचे लगेगा एम जी। ये मान लिया एंगल थीटा, तो ये थीटा है तो ये क्या है 90। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब अगर हम इसका एक परपेंडिकुलर निकालते हैं ऐसा, और इसको अगर हम तोड़ने की कोशिश करेंगे कुछ इस फॉर्म में ऐसा इधर आ जाए, तो भाई आपको पता है कि ये आपका थीटा था, ये 90 था, तो ये हो गया आपका 90 माइनस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा। अब जब इसका कंपोनेंट आप निकालोगे तो इसका इधर कंपोनेंट आ जाएगा, जिधर थीटा होता है उधर क्या आता है कॉस, यानी आ जाएगा एम जी कॉस थीटा। इसका इधर कंपोनेंट आ जाएगा एम जी साइन थीटा। अच्छा, ये आपका 90 माइनस थीटा था, तो ये हमने थीटा क्यों लिया, क्योंकि हमें पता है कि ये एंगल जो होता है ये 90 होता है। अब अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखो, ये एम जी कॉस थीटा है, ये आपका एम जी साइन थीटा है। आपको पता है कि इधर जो लगेगा वो होगा नॉर्मल रिएक्शन। अब भाई ये देखा जाए अगर, तो ये ब्लॉक ऐसे तुम वर्टिकल में तो मोशन करेगा नहीं, करेगा तो ऐसे मोशन करेगा। जब इसका मोशन ही इधर होगा तो इसका मतलब इधर वाला जो कंपोनेंट होगा वही रिस्पॉन्सिबल होगा उस पर फोर्स अप्लाई करने के लिए। इसका मतलब ये वाला जो कंपोनेंट है ना, यही फोर्स का काम करेगा। यानी ये हो जाएगा एफ इक्वल टू एम जी साइन थीटा। अब एफ इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू ए होता है, तो ये हो जाएगा एम ए इक्वल टू एम जी साइन थीटा। एम से एम कैंसिल हो जाएगा तो ए इक्वल टू आएगा जी साइन थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि उस प्लेन सरफेस के अलोंग जो, यानी कि इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो आएगा जी साइन थीटा, अगर इंक्लाइन प्लेन का एंगल है थीटा तो। क्लियर। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि एन जो होगा वो mg को बैलेंस करेगा क्या। बिल्कुल, एन जो होगा वो बैलेंस करेगा mg को, इसीलिए वर्टिकल में मोशन नहीं करेगा। अब इंक्लाइन प्लेन पे अगर कोई भी बॉडी को रिलीज किया जाता है तो उस केस में उस प्लेन के अलोंग एक्सीलरेशन जो होगा वो होगा जी साइन थीटा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सेम यही प्रोसेस उस क्वेश्चन में अप्लाई करना पड़ेगा। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। भाई यहाँ पे देखा, यहाँ पे 53 एंगल है और यहाँ पे 37। इसका मतलब इधर जो आएगा कंपोनेंट वो क्या होगा, ये हो जाएगा जी साइन 53, क्योंकि वहां पे क्या आया था, जी साइन थीटा आया था। ऐसे इधर क्या आएगा, इधर आपका आ जाएगा जी साइन 37। अब यहाँ पे जिसको नहीं पता है वो नोट कर लीजिएगा कि जी की वैल्यू 10 ले लो, साइन 53 की वैल्यू जो होगी वो होगी 4/5। तो इससे जब आप कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 8, और साइन 37 की वैल्यू होगी 3/5। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे भी जी की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दो। तो जी की वैल्यू अगर आप यहाँ पे ले लोगे 10, साइन 37 की वैल्यू है 3/5, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। यानी कि इसके अलोंग 8 आया है, इसके अलोंग 6 आया है। अब इसी को हम लेकर क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन का निकालेंगे। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन निकालने के लिए भाई यहाँ पे देखा जाए, चाहे आप 8 को देखो, 8 वाले कंपोनेंट को, चाहे 6 वाले कंपोनेंट को, इसको दोनों के दोनों क्या है, ना ही हॉरिजॉन्टल में है ना वर्टिकल में। तो पहले आप क्या करोगे, इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में तोड़ोगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखते हैं, मान लो ये इंक्लाइन प्लेन है, इसमें आपको दिया है कि इधर जो कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का वो 8 है, इधर जो है वो दे रखा है 6 है, ये है
53 डिग्री एंगल, और ये है 37 डिग्री एंगल। चलो मैं मान लेता हूं कि ये आपका है A1 और ये है A2। अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हमें तोड़ना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल में तोड़ेंगे ऐसा कुछ, इस डायरेक्शन में तोड़ेंगे, और एक वर्टिकल में तोड़ेंगे हम इस डायरेक्शन में। ऐसा हमें तोड़ना पड़ेगा। देखो कैसे करते हैं। अगर देखा जाए, जब इधर 53 है तो ये भी क्या होगा, ये भी हो जाएगा 53। अब A1 का इधर आ जाएगा क्या, इधर आएगा A1x, और कितना हो जाएगा 8, जिधर थीटा उधर क्या आता है कॉस, यानी कि 8 कॉस 53 हो जाएगा। ऐसे ही इसका इधर जो आएगा वो आ जाएगा 8 का इधर कंपोनेंट आ जाएगा 8 साइन 53 हो जाएगा। ऐसे ही 6 वाले को तोड़ देंगे, यानी कि 6 वाला जब तोड़ोगे A2 जो है इसका, ये 37 है तो ये भी क्या होगा 37। तो 6 का इधर कंपोनेंट आ जाएगा 6 कॉस 37। ऐसे इधर कंपोनेंट आ जाएगा 6 साइन 37। अब यहाँ पे भी सारी वैल्यू को सॉल्व करके हम उसको फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखा जाए ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा A2x, और ये आपका है A2y, और ये है A1y। अब यहाँ पे A1x कितना आया है, ये आया है 8 cos 53। अब cos 53 की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 8 इंटू 3/5। cos 53 की वैल्यू होती है 3/5, ये आपको याद रखना। तो यहाँ पे A1x जो आ जाएगा ये आ जाएगा 24/5। ऐसे ही अगर हम A1y निकालें तो A1y कितना दिया है, यहाँ पे A1y है 8 साइन 53। तो ये हो जाएगा 8 इंटू साइन 53 की वैल्यू हो जाएगी 4/5। तो ये हो जाएगा 32/5 हो जाएगा। सिमिलरली हम क्या करेंगे, सिमिलरली हम फाइंड करेंगे A2 वाले कंपोनेंट को। तो ये तो आपका A1y हो गया। ऐसे ही A2x अगर निकालें तो ये क्या आ जाएगा 6 cos 37। cos 37 की वैल्यू होती है 4/5, तो ये हो जाएगा 4/5, यानी कि आ जाएगा 24/5 आ जाएगा A2x। ऐसे ही A2y जो होगा वो हो जाएगा 6 साइन 37 है, साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5, यानी ये हो जाएगा 3/5। तो ये हो जाएगा 18/5। अब यहाँ पे हमें A1x A2x सारी वैल्यू पता चल गई। अब हम क्या करेंगे, सेपरेट ACM निकालेंगे, किसका, x का और y का। तो पहले हम निकालते हैं x के लिए। तो भाई अगर हमें सेंटर ऑफ मास निकालना हो x का, ACM ऑफ x निकालना अगर हो, तो इसको क्या लिखोगे आप, ऐसे तो लिखोगे, दोनों का मास क्या था mm था, तो भाई m1 A1x प्लस m2 A2x अपॉन में क्या करोगे m1 प्लस m2। अब दोनों का मास mm है तो यहाँ पे पुट कर दो। तो यहाँ पे देखा जाए तो A1x क्या है, इधर डायरेक्शन में A1x क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। A1x नेगेटिव होगा, जो पॉजिटिव x में होगा उसको, इधर वाले को अगर आप पॉजिटिव लोगे तो इधर वाले को नेगेटिव लोगे। ऐसे अपवर्ड वाले को अगर आप पॉजिटिव लोगे तो डाउनवर्ड वाले को नेगेटिव लोगे। इसका मतलब A1x क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और m1 की वैल्यू m है, A1 की वैल्यू हो जाएगी, A1x की वैल्यू -24/5 प्लस m2 की वैल्यू भी m है, और A2x क्या है, A2x आपका आया है यहाँ पे 24/5। अब वो क्या था, पॉजिटिव x में था, इधर था, इस वाले डायरेक्शन में था। तो ये हो जाएगा आपका प्लस में 24/5 अपान में हो जाएगा m प्लस m। अब ध्यान से अगर आप देखो तो यहाँ पे एक में माइनस है और एक में प्लस, तो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कि इसका मतलब ACM x वाला जो कंपोनेंट होगा वो आ जाएगा 0। सिमिलरली हम क्या करेंगे, y के लिए निकालेंगे। अब अगर हम y के लिए निकालें, भाई y के लिए अगर आपको निकालना है तो आप क्या लिखोगे, ACM
y इक्वल टू m1 a1y प्लस m2 a2y अपॉन में क्या करोगे m1 प्लस m2, दोनों का मास सेम है कैपिटल M के बराबर, तो ये आप देखो तो m हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं a1y क्या है। भाई a1y क्या है, a1y, तो a1y और a2y दोनों के दोनों क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ये दोनों के दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसीलिए दोनों क्या रहेंगे, नेगेटिव में रहेंगे। अब a1y की वैल्यू कितनी आई है, a1y 32/5 आया है और a2y आया है 18/5। तो ये हो जाएगा माइनस में 32/5 प्लस m2 की वैल्यू भी m है और a2y कितना आया है, ये आया है 18/5, तो ये भी हो जाएगा माइनस में। अपॉन में क्या हो जाएगा, m प्लस m। बोलो क्लियर है। अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे m हर जगह से क्या हो जाएगा, कैंसिल, ऊपर भी m कॉमन हो जाएगा और नीचे भी m कॉमन हो जाएगा, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या, ऊपर का हो जाएगा -32/5 प्लस माइनस सॉरी 18/5 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 और 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्चुअली ये सारा कैंसिल, लेकिन यहाँ पे 1 1 तो आएगा ना, तो ये हो जाएगा 2। अब जब आप इसको कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा -50/5 अपॉन में हो जाएगा यहाँ पे 2, तो यहाँ पे ये हो जाएगा -50/10 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ACM y इक्वल टू आ जाएगा -5, यानी इतना वैल्यू आ जाएगा। ऐसे ही आपने देखा था क्या कि ACM x जो था वो आया था 0। इसका मतलब जो हमारा नेट एक्सीलरेशन होगा सेंटर ऑफ मास का, वो हो जाएगा वेक्टर सम ऑफ ACM x आई कैप प्लस ACM y j कैप। यहाँ पे आप सारी वैल्यू पुट कर दो तो ये हो जाएगा 0 i कैप प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस है, तो ये हो जाएगा 0 i कैप -5 j कैप। ये हो जाएगा ACM, ये आपका है वेक्टर फॉर्म में। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो अगर इंक्लाइन प्लेन पे कोई भी ब्लॉक दिया हो कुछ इस टाइप का, अगर आपको अरेंजमेंट गिवन है, तो पहले क्या करोगे, आप उसको x और y में तोड़ोगे, x और y में तोड़ने के बाद x के लिए सेपरेट निकालोगे, y के लिए सेपरेट निकालोगे, फिर उसका क्या कर दोगे, वेक्टर सम कर दोगे। गॉट इट। तो ये था आपका प्रॉब्लम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू एवरीवन।